पहले कामना की पूर्ति होगी और फिर भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अब इसके लिए हो सकता है कई जन्म लगे, हो सकता है इसी जन्म में आप जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा और भगवत मिलन की लालसा नहीं होगी तब तक श्री जी की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। पर हो जाएगी अगर आप भजन करोगे, नाम जप करोगे, वाणी जी का पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे और भगवान से याचना करोगे कि हमारी इस भोग इच्छा को पूर्ण कर दो, तो भगवान भोग इच्छा को नष्ट भी कर सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। अगर पूर्ण कर दिया और आपको उन भोग इच्छा से घृणा हो गई तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अगर भोग भोगने में मन राजी हो गया तो फिर जन्म ज्यादा लग सकते हैं। पर भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है संसार सागर से हमारा मन ऊब जाना, भगवान की लालसा जागृत हो जाना, संसार झूठा लगने लगना। यहाँ कहीं प्रेम है, यहाँ कहीं सुख है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ कहाँ सुख है? स्वार्थ का केवल खेल चल रहा है, स्वार्थ का, स्वार्थ के सिवा नहीं। प्रेम तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ जो हम भोग चाहते हैं वो क्या हो सकते हैं? अच्छा मकान बन जाए, हमें पति अच्छा मिल जाए या पत्नी अच्छी मिल जाए, धन वैभव हो, गाड़ी हो, यही होगी, इससे अलग तो हो नहीं सकती। क्यों? और ये सब छूट जाने वाली है। अगर अभी आपका शरीर छूट जाता है तो सब छूट गया, फिर हमारा मांगना किस काम में रहा? हमें मांगना भी नहीं आता, मांगते हैं तो नाशवान वस्तुएं मांगते हैं। और यदि हम कहीं श्री जी की मांग कर लें तो ये सब अपने आप मिल जाएगा और श्री जी मिल जाएंगे। अगर हम श्री जी की चाहत करें, जैसे पारसमणि है, उसको स्पर्श करा दो लोहे में तो सोना बना देती है। अब एक तरफ 5 किलो सोना रखा हो और एक तरफ छोटी सी पारसमणि रखी हो और आपसे कहा जाए आप क्या लोगे, तो आप क्या लोगे? पारसमणि। 5 किलो सोना नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5 किलो क्या, मैं 50 किलो, 500 किलो, 5000 किलो बना सकता हूं, क्योंकि ये पारसमणि है। ऐसे ही संसार के भोग हैं क्षुद्र, थोड़े से अल्प सुख देने वाले, और सुख समुद्र है भगवान। एक तरफ भगवान है और एक तरफ भोग सामग्री है, तो हमें किसको चयन करना चाहिए? भगवान को। भगवान के मिल जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हम भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, कभी भी तुम्हारी गरज हो महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, तो वो इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने सुख दाता हैं कि देखो उनका वैभव, देखो उनका सुख दान, देखो अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे वो दे रहे हैं जो मांगने से नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान से प्यार करें और भगवान का नाम जप करें और कुछ ना मांगे तो वो इतना दे देंगे कि हम डूब जाएंगे, हम आनंद में डूब जाएंगे। जैसे एक गरीब आदमी को कहो, बोलो आप क्या चाहोगे, गरीब आदमी जितना तुम आज जो मांगोगे दे देंगे, तो उसकी जो बौद्धिक धरा है वो बस इतना ही सोच पाएगी कि अगर 1 साल का जानवरों का चारा मिल जाए और 1 साल का मुझे भोजन मिल जाए, वो इतनी सोच रखता है, इसके आगे की वो नहीं कह पाएगा क्योंकि उसकी सोच इतनी है। ऐसे ही भगवान के सामने अगर हम मांग करते हैं तो क्या मांग सकते हैं? एक बढ़िया मकान दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा ये दे दो। तो वो ऐसा हुआ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के कहने पर हम उससे मांगा भैंस के लिए भूसा, अपने लिए अन्न और 1-2 लाख रुपया। अरे वो नगर का नगर दे सकता था, वो पूरी जिंदगी का निर्वाह कर सकता था। तो हमें मांगना भी नहीं आता। तो हमें चाहिए कि हम श्री जी का भजन करें, श्री जी का नाम जप करें और श्री जी के ऊपर छोड़ दें कि आपको जैसे चलाना हो चलो, मैं वैसी में राजी रहूंगी जिसमें आप राजी हैं। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप जैसे चलाओगे मैं फिर तो माला माल कर देंगे।
अब उस सम्राट से जैसे मान लो गरीब आदमी कह दे सरकार हम क्या मांगे, आप जो दे दोगे, अब उसकी जो सोच है वो लाख दे ही नहीं सकता, वो अपनी सोच से देगा। जैसे एक गरीब आदमी किसी अपने रिश्तेदार को कितना रुपया दे देगा, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, इसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक उदार आदमी और एक जिसके पास अपार धन हो, वो जब देना है तो वो करोड़ों सोचेगा, वो नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है, वो अपनी स्थिति से नीचे उतर के दे ही नहीं सकता, वो अपनी स्थिति से देगा। तो भगवान की स्थिति से हमें जब मिलेगा तब हम निहाल हो जाएंगे। तो मुझे चाहिए कि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो उससे दोनों काम हो जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे और भोग भी मिल जाएंगे। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है, कभी भी कोई रोग हो सकता है, कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। अब जो शरीर में आएगा हमको तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यहां मरना है ये तो पक्का है, पक्का है ना, और किस बहाने से मरना है ये पहले से पक्का है। दिल फेल होगा कि कैंसर होगा, किडनी फेल होगी कि एक्सीडेंट होगा, क्या होगा ये तो पक्का है। किस बहाने मरना है और कब मरना है ये पक्का है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कब मरना है। मरना है तो डरना क्या है यार, 100-200 बार थोड़ी मरना है, एक बार मरना है। एक बार हिम्मत करो और राधा नाम का स्मरण करते हुए शरीर को श्री जी को दे दो, मैंने आपको दिया। अब चाहे इसमें कैंसर रूप से कृष्ण आवे, चाहे कृपा रूप से आवे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आपकी हूं, मैं आप तो। पर इतना समर्पण होना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे भगवत कृपा से हम लोगों को इतनी फिक्र थोड़ी है, बिल्कुल पाई भर फिक्र नहीं, एक अपार मस्ती बनी रहती है, एक अपार सुख बना रहता है। ये सब दुख क्या है, आज मर जाए शरीर, इससे क्या लेना देना है। जब तक सेवा है तब तक सेवा कर रहे हैं, जिंदा है और मर गया तो जाके दिव्य सेवा करनी श्री जी की। हमको श्री जी से अलग थोड़ी रहना है। हाँ, अगर इसी शरीर पर प्यार करते जैसे आप करती हो, उसका कष्ट देख के वो डर आ जाता, मेरा प्रारब्ध भी कहीं ऐसे। हाँ तो डरो, हम तो कहते डरो, डरना अच्छा है, डर कर भगवान की शरण में जाओ। जो सभी तावा शरणाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कहते हैं यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। भगवान सब कुछ काट सकते हैं, प्रारब्ध भी काट सकते हैं, अगर वो प्रारब्ध देंगे तो उतना बल दे देंगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। डरना ठीक है, डरोगे तो अच्छा बन जाओगे, निडर हो जाओगे, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और डरोगे नहीं तो भोगों में मस्त हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कब शरीर कहाँ किस तरह से। अरे ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं, अब कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार, जैसे जुकाम बुखार, ऐसे लोगों को प्राय कैंसर हो रहे हैं। जवान जवान लोगों को कैंसर हो रहे हैं, माता बहनों को कैंसर हो रहे हैं। ये बड़ा भयानक और बड़ा कष्टप्रद रोग है, बड़ा कष्टप्रद रोग है ये। कोई मतलब पूर्व प्रारब्ध होते हैं तभी। अब कलयुग में तो ये सब बाहुल्यता ही रहेगी, इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। दिक्कत प्रेम स्वार्थ को लेकर होता है, देह को लेकर होता है, और आध्यात्मिक जो प्रेम होता है वो आत्मा को लेकर होता है, भगवान को लेकर होता है। स्वार्थ और परमार्थ में बड़ा अंतर है। स्वार्थ विनाशी है, जहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। यहां संसार में कोई प्रेम थोड़ी करता है, राग करता है, मोह करता है, आसक्ति करता है, कामाशक्ति, मोहाशक्ति, रागाशक्ति। प्रेम नहीं होता। पर जब कहते हैं तो हम उसको इस भाषा में कहते हैं कि जो सांसारिक प्रेम है वो देह को लेकर होता है, स्वार्थ को लेकर होता है, वस्तु व्यक्ति स्थान इसको लेकर होता है। और जो परमार्थिक प्रेम है वो आत्मा को लेकर होता है, वो भगवान को लेकर होता है। इसलिए वास्तविक प्रेम शब्द तो आत्म प्रेम ही है, भगवत प्रेम ही है। ये राग और कामना और आसक्ति और मोह के नाम से कहा गया है, जिससे आप सांसारिक प्रेम कहते हैं। परेशानी है, आए ही वो भगवान की प्राप्ति के लिए, मानो जन्म ही मिला है, तुम्हारे अंदर पूरी सामग्री है जिससे भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आपका जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। अब आप उसे भूल जाओ
और भोगों में अपना समय नष्ट करो, वो आपकी कमी है। नहीं तो भोगों को धर्म पूर्वक भगवत अर्पित करके भोगते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए सत्कर्म करते हुए हम भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कोई नशा मत करो, पापाचरण मत करो, गंदी बात न देखो, न सुनो, न बोलो, और नाम जप करो। अब इष्टाकार वृत्ति होने लगेगी। ठीक है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा है वही हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मनुष्य रूप में आकर के गुरुदेव के रूप में हमें अपने चरणों की शरण में ग्रहण करते हैं। वो परमात्मा ही है, वो मनुष्य थोड़ी है। गुरुदेव को जो मनुष्य समझता है उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। जो अपने गुरुदेव को गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, और जो परब्रह्म परमात्मा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, वही जो हरिवंश आचार्य है, गुरुदेव है, वही हमारी आत्मा है। तो आत्मा, परमात्मा और गुरुदेव ये एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द हुए, कोई अंतर नहीं है। हमारे अंदर एक कमी है जो हम छिद्रान्वेषण करते हैं। छिद्रान्वेषण माने दूसरों के दोषों का दर्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जब वो गंदा आदमी है तो परमात्मा भी अंदर विराजमान है, ये क्यों नहीं देखा? क्रियाएं जो हो रही है, जैसे एक कठपुतली नाच रही है तो अज्ञानी जीव कठपुतली को बुरा भला कहेगा, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जानने वाला है, वो कठपुतली को दोष नहीं देगा, उस नचाने वाले को। वाह यार, क्या कलाकार है नचाने वाला। तो हमारे भगवान 3 प्रकार का नाच नचा रहे हैं पूरे जगत में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुण निर्दोष है, रजोगुण और तमोगुण में दोष है। तो कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई कामासक्त है, क्रोधासक्त, लोभासक्त, मोहासक्त, ऐसी लीलाएं कर रहा है, इन्हीं में तो दोष है। और कोई भगवद आसक्त है, भजन कर रहा है। तो मेरे भगवान की सब लीला हो रही, जैसे ये गलत कर रहे हैं तो हम इनकी गलती ना देखकर इनमें भगवान विराजमान ये देखे ना। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इनमें गलती जो दिखाई दे रही वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर गलती ना हो तो इनमें गलती दिखाई नहीं देगी। जैसे हमसे पूछो कि कोई गलत है तो हमें लगता है कोई गलत नहीं। भाई वो बेचारा विवश है भगवान की माया से, उसमें क्या है? भगवान चाहे तो 1 मिनट में उसे महात्मा बना दे, और वही छूट दिए इसलिए माया रौंद रही है। विचार करो, विवेक करो, क्या आप में दोष नहीं है? जब हम निर्दोष हो जाएंगे तो हमें कोई दोषी दिखाई नहीं देगा। और बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो, तो हमसे बुरा ना हो। हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जो जैसा चल रहा है भगवान की माया से युक्त है। हमको अपने हृदय को निष्पाप करना है, अपने हृदय को निर्दोष करना है। अगर हम अपने हृदय को निर्दोष करना चाहते हैं तो दूसरों में दोष दृष्टि ना देखें। अगर हमें दोष दृष्टि दिखाई देती है तो तत्काल हम उसको प्रणाम करें। भगवान आप इसके भी हृदय में विराजमान हो। मेरे अंदर जो दोष दृष्टि देखने की प्रवृत्ति है नाथ, इसको नष्ट कर दो। आप बच जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ऐसे ही दोष देखते रहिए तो ऐसा है तो ऐसा है, तो आप बहुत कूड़ा करकट अपने हृदय में एकत्रित कर लोगे और परमार्थ में नहीं चल पाओगे, पक्का नहीं चल पाओगे। ये पक्की बात समझ लो। जो हम दूसरों में दोष देखते हैं वो हमारे अंदर दोष होता है, और जब हम दूसरे को दोषी कहेंगे
तो हमारे अंदर वो दोष बढ़ जाता है और हमको फिर भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। पक्की बात मान लो। इसलिए किसी के दोष दर्शन मत करो, किसी की निंदा मत करो। किसी के दोष कथन श्रवण करने से बहुत जल्दी अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, पाप दूसरों का हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखो, पुण्य करना कितना कठिन और नष्ट होना एक क्षण में है। किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय। अगर किसी भक्ति की निंदा कर दी तुमने तो बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य एक क्षण में सब मिट्टिया मेट हो गए और पाप की गठरी बांधकर नरक जाने की तैयारी हो गई। तो इतना बड़ा पाप हम क्यों करें? जो जिसका जो मन हो कर रहा है, सब राधा राधा पूरी सृष्टि है। हमको सुधर के चलना है, हमको अच्छा बनना है, हमको भगवान का भक्त बनना है, तो हमको सुधार करना है। हाँ, कोई पूछ ले हमसे कि हम कैसे चले भगवान के मार्ग में, हमें कोई कमियां है, तो बता देना चाहिए कि भाई मुझे जैसा लग रहा है कि आप ये नशा छोड़ो, आप ये गंदी बात छोड़ो, आप ये गंदा आचरण छोड़ो, तो आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। वो निंदा नहीं होगी, डायरेक्ट उससे बात करना। लेकिन उसके पीछे बात करना कि आदमी ऐसा, वो निंदा हो जाएगी। तो परदोष दर्शन और निंदा मत करो, नहीं तो अपना परमार्थ चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप? गुरुदेव भगवान मन में दोष दर्शन हो जाता है, स्वतः हो जाता है। प्रणाम कर लिया करो, उसी मन से प्रणाम कर लिया करो कि सब में भगवान है, तो दोष नहीं लगेगा। जहां दोष दर्शन हो वही भगवत भाव से प्रणाम कर लिया, ठीक है ना? निकेतन सिंगला जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो परंतु वह आध्यात्मिक ना हो, उसे भगवान के विषय में कोई ज्ञान ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए किस प्रकार का मार्गदर्शन हो? बाहरी नाम संकीर्तन, भगवत कथा, जब तक उसका शरीर पूरा ना हो जाए तब तक उसको ये सहयोग मिलता रहे, तो उसके कानों में तो पड़ेगा। तो जो वाणी से बोलने का फल है, कथन का, वही श्रवण का फल है। तो ना चाहते हुए भी यदि उसे नाम सुनाई दिया, भगवत कथा सुनाई दी और प्राण छूट गए, तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। फिर उसे कर्म भोगना ही पड़ता है। बिना भजन के, बिना अध्यात्म के फिर तो कोई उपाय नहीं है। बस एक आखिरी उपाय, क्योंकि जहां वो पड़ा है वहां भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन की व्यवस्था कर दी जाए, तो जो कथन से फल मिलता है वही श्रवण से फल मिलता है, तो उसका मंगल हो सकता है, अन्यथा नहीं। अध्यात्म के बिना जुड़े तो व्यर्थ जीवन चला जाता है। भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं है, तो उस जीव का क्या महत्व? वो पशु तुल्य अपने जीवन को व्यतीत करके नष्ट कर दिया, तो फिर जीव को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं जीव को। एक ही उपाय है कि मरणासन स्थिति में यदि ऐसा कोई व्यक्ति पड़ा हो तो उसके पास नाम कीर्तन की व्यवस्था कर दे, भगवान की कथा कीर्तन, श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवत गीता जी का पाठ, ऐसे महान जो धर्म में ग्रंथ हैं, इनके पाठ के श्रवण से उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। ऐसा नहीं है यदि नियम रखोगे तो, नियम रख लोगे तो ऐसा नहीं होता। अब हमने जिंदगी में मोबाइल नहीं रखा, हमें आवश्यकता ही नहीं। तो जैसे मोबाइल रखते हो, आप इतना अपने पे कंट्रोल रखो कि मुझे एकांतिक देखना है, मुझे सत्संग सुनना है, मुझे अपनी बात देखनी, इसके बाद बंद कर देना है। अब ये थोड़ी कि उसमें कह दो, ऐसे नहीं, अंगुली बढ़ाते मत चले जाओ। अब वही चैप्टर खोलो, इतना पढ़े लिखे हो, बस उतना ही देखो, उसके बाद स्विच ऑफ कर दो, रख दो, आप उसको मत देखो, नहीं तो घंटों समय व्यर्थ कर देगा। रखो, थोड़ा संयम में लाओ, ऐसा सब ठीक हो जाएगा। संयम में लाओ और नाम जप करो, सब ठीक। प्रार्थना करो और नाम जप करो। आगे चलकर ऐसी बुरी स्थिति दे दी जाएगी कि होश ठिकाने हो जाएंगे आपके। अभी समय ठीक है, पुण्य चल रहा है,
तो मनमानी आचरण करने के लिए मन विवश कर देता है, लेकिन जब कर्म फल आता है ना तो सिर्फ त्राहिमाम निकलता है और भोगना पड़ता है ना। अगर पाप कर्म बन जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लो, कहीं वो पाप कर्म संचित में जमा ना हो जाए, कहीं संचित से प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर काटना मुश्किल, फिर भोगना ही पड़ेगा। जैसे ये प्रारब्ध बन गया तो माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हो गया, पॉलिसिस्ट किडनी, ये वंशानुगत किडनी रोग होता है। माता पिता में जो रोग होता है वो पुत्र में भी आ जाता है। तो 30-35 की अवस्था में प्रकाशित हो गया और तब से लेकर अभी तक ये तो भगवान की शरण में है, इसलिए चल रहा है। तो हमें लगता है मनमानी मत करो, डरो, पाप कर्म से डरो, मन को डराओ कि अगर ऐसा पाप कर्म करोगे, कैंसर हो गया तो, किडनी फेल हो गई तो, नाना प्रकार के रोग हैं, कोई रोग हो गया तो डराओ मन को, गलती मत करो। नहीं, वो गलती जब दंड रूप बन करके आएगी तब नहीं मिटा सकते, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है अभी मनमानी मत करो। तो ये काम एस, जो काम है यही हमसे ऐसा करवाता है। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध आदि ही हमसे ऐसे पाप कर्म कराते। हमको बचना चाहिए इन कर्मों से। ये बहुत भयानक कर्म जब अपना दंड देते हैं ना तो भयानक फल देते हैं। मतलब 100 रुपया जैसे ब्याज का ले लो ना, और जमींदार लोग नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और जब जमा करने जाओ तो पता चला 10,000 रुपया, और अगर फिर चूक गए तो 20,000 रुपया, फिर तुम्हारी खेती ले लेंगे। ऐसे ही कर्म है, छोटा सा कर्म पाप कर्म, वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर वो भयानक रूप बन करके जब बम की तरह गिरता है तो धज्जियां उड़ जाती हैं, शरीर की धज्जियां। एक्सीडेंट हुआ ये सब, या कार में आग लग गई, बैठे बैठे जल गए। क्या क्या दंड है आप देखो ना, संसार में क्या क्या दंड है। इसलिए हमें डरना चाहिए कि हमसे पाप कर्म न बने। भगवान का भजन करो, अपने मन को रोको, डराओ अपने मन को कि कोई पाप कर्म न बने। महाराज जी, अगर जाने अनजाने में हो गया हो तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए उसका। जिसे भगवान का नाम जप है, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताहपारायण है, किसी तीर्थ में जाकर कोई मंत्रानुष्ठान है, और उस पाप के नष्ट करने के लिए मन में चिंतन करे, संकल्प करे कि वो जो हमसे पाप हो गया वो नष्ट हो जाएगा। इसी अभी नष्ट करने में वो, जैसे एक बबूल का पेड़ है, इतना बड़ा उठा तो आप ऐसे मसल सकते हो, लेकिन जब बड़ा पेड़ हो गया तो इतने इतने बड़े कांटे, फिर वो कुलाल से भी काटने में होश खराब हो जाते हैं। ऐसे पाप कर्म है ना, अभी उठा तो आप मंत्र जप, नाम जप, अनुष्ठान के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हो। नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो वात्सल्य समुद्र भगवान है, अगर वो क्षमा न करे तो हम लोगों की दुर्गति हो जाए। क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है कि ना चाहते हुए भी मन हमको जबरदस्ती गलत करवा देता है, पर हम कोशिश करें। मन को वश में करना नामुमकिन नहीं है, उसको हम कोशिश करें धीरे 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 धीरे। अगर हम हठ कर लें तो मन हमसे कुछ करवा नहीं सकता, पर वो हठ आध्यात्मिक होगी। सांसारिक कसम खा लोगे तो मन तोड़वा देगा। बहुत कोशिश करता। हाँ, बहुत। ये हम आपकी बात में बिल्कुल सहमत हैं। तो जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम अपनी बुद्धि में विवेक प्रकट करें। जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो सही पूछो, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके लिए हम नियम तोड़ दें। सबसे बड़ा संसार का सुख काम सुख रखा गया है। जिन स्थानों को स्पर्श करके हम साबुन और रज से हाथ धोते हैं, उन स्थानों में हम अपनी पवित्रता और अपने नियम को तोड़ करके मन के अधीन हो जाते हैं। ये आप तो गृहस्थ में हो, हम
भगवत मार्ग के पथिकों की भी बात करते हैं कि जो साधक सावधान नहीं रहते उनको ये मन घसीट करके इन्हीं गंदी बातों में डाल देता है। चलने वालों में हजारों में कोई एक दो निकल पाते हैं, नहीं तो मार के गिरा देता है मन। ये मन बहुत ही चंचल है और ये अधोगामी है। अधोगामी माने नीचे की तरफ जाने वाला। अगर इसको छोड़ दो तो ये गंदी बातों में ही जाएगा। 3 ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। 3 बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामिनी और कीर्ति। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसी का सारा विस्तार है सुखों का। अगर हम भगवान के चरणों में अपने चित्त को नहीं लगाएंगे, भगवान से चित्त लगाने के लिए गुरु के चरणों में चित्त लगाना, और गुरु के चरणों में चित्त लगाने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। संत और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हमें आध्यात्मिक बल आता है, और उसी बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को निग्रह कर सकते हैं, भोगों से हटा सकते हैं। अन्यथा कोई चांस नहीं है। आप कसम खा लो, चाहे गंगा की, चाहे राम की, चाहे हरि की, चाहे माँ की, किसी की भी कसम खा लो, ये सब तोड़वा देगा। जब ये अपने आप में आएगा ना, तो जैसे हाथी है ना, हर जंजीर को तोड़ देता है, ऐसे मन मत वाला गजराज है, ये तोड़ करके जबरदस्ती विषयों में गिरा ही देगा। यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा गलत ना करूं, फिर भी आपसे गलत करवा देगा। इसलिए मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। श्री भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ, मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे को प्रणाम करो, मेरा नाम जप करो, मेरे में मन लगाओ, जीत जाओगे। भजन करना पड़ेगा। अच्छा, भजन करना साधारण काम नहीं है, बड़ा असाधारण काम है, क्योंकि विषयाकार मन भजन में लगेगा ही नहीं। तो हमें धीरे धीरे पहले नींव सुधारनी है। भोजन, भजन की नींव है भोजन। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमारा भोजन ठीक नहीं होगा तो हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। तो अगर हमारा पेय पदार्थ पवित्र है तो हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी। अगर पेय पदार्थ अशुद्ध है तो हमारी बुद्धि को अशुद्ध कर देगा। ये थोड़ी देर के लिए आपको सुखद लगेंगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपकी बुद्धि की पवित्रता को नष्ट कर देंगी, क्योंकि पवित्र जल नहीं है। आप अपने घर में पवित्र जल में नींबू डाल करके, चीनी डाल करके, ठंडा करके पिए, ये सतोगुणी हो गया। तो रजोगुणी और तमोगुणी आहार से हमारा मन विषयाकार होगा, अपवित्र होगा, ना कि भजन में लगेगा। हमें सतोगुणी भोजन, सतोगुणी पेय पदार्थ, सतोगुणी दृश्य, आसपास का वातावरण सतोगुण, तो हमारा भजन बनेगा, नहीं तो भजन नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी कुसंग एक बहुत बड़े महात्मा को भी गिरा सकता है। जो 20 साल से संयम में चल रहा है, थोड़ा सा कुसंग, छेद होते ही, छिद्र होते ही दोष अपना प्रभाव वहां जाके दिखा देगा। हिरनी से पैदा हुए थे ऋष्य श्रृंग ऋषि नाम, जिन्हें श्रृंगी ऋषि सरल भाषा में कहते हैं, वैसे शास्त्री उनका नाम ऋष्य श्रृंग,
वो हिरनी से पैदा हुए थे, स्त्री से नहीं पैदा हुए थे। विभांडक ऋषि के पुत्र थे। तो लोमपाद राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, तो विद्वानों ने सलाह करके देखा कि अगर महाराज ऋष्यशृंग सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अकाल तत्काल नष्ट हो जाएगा, वर्षा होगी, सब जीव बच जाएंगे। तो राजा ने कहा कि सिंहासन पर तो तभी बैठ सकते हैं पुत्र हो या दामाद हो। भाई पुत्र नहीं है तो पुत्री है, पुत्री का पति। तो पुत्री थी जो महाराज दशरथ जी की पुत्री थी, वही दोनों मित्र थे तो उन्होंने उनको दे दिया था। महाराज ऋष्यशृंग ने कभी स्त्री नहीं देखी थी। काम का प्रसंग की तो बात जाने दो। देखो संग का प्रभाव, बहुत सी वैश्याएं बुलाई गई और उनको काम दिया गया कि आप ऋष्यशृंग को लुभाइए। तो सब वैश्याओं ने कहा महाराज आग की ज्वाला में गिरने की बात करते हो, वो महान तपस्वी, इनके पिता महान तपस्वी, हमसे जरा सी त्रुटि हो जाएगी 2 बूंद जल में भस्म कर देंगे, हमारी हिम्मत नहीं है। तो राजा ने कहा संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़े तो हितकर होता है। आप लोग जितना धन चाहेंगे हम देंगे, आप एक बार ऋष्यशृंग ऋषि को लुभाइए। तो 1 योजन की नाव बनाई गई, 1 योजन 4 कोस, और उस नाव में कृत्रिम पर्णकुटी, कृत्रिम पौधे, ये सब ऐसे लगाए गए। और 9 युवतियां 16, 18, 20 की, 10, 15 ऐसे सब श्रृंगार करके अब वो नाव चली जल में। और जहां महाराज का आश्रम था वहां नाव किनारे लगी। उनमें से सबसे प्रवीण 9 युवती अंगूर का रस, ये सब विविध प्रकार के पदार्थ लेकर के पहुंची। और तब पहुंची जब बताया गुप्तचर ने कि विभांडक ऋषि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से निकल चुके। जो ही वो गए तो उन्होंने देखा है तो कोई ऋषि दिव्य देश के पधारे। उन्होंने कभी स्त्री देखा ही नहीं था, वो तो बस ऋषि के सिवा किसी को जानते ही नहीं थे। तो मृगचर में बिछाया और कहा ये ऋषिवर बैठ जाइए। तो भला वो इतने महान तपस्वी ऋषि के दिए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती। तो आसन को प्रणाम किया और कहा मैंने नियम लिया है कि मैं किसी के दिए हुए आसन पर नहीं बैठती, हम अपने आसन पर। वो अपना कोमल बिछा के बैठ गए। कंदमूल फल लाए तो उनका नहीं, मैं किसी का दिया नहीं पाते, हमारे पास है, आप कहो तो आपको भी पवा दे। तो गुलरी और पीपर और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले, अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको तो बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा ऋषि आपकी जटाएं और मेरी जटाओं में बड़ा अंतर है, मेरी जटाओं में तो गांठ पड़ी हुई, आपकी कोमल जटाएं है। तो बोले हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है। उनको पता है कि ये कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई, अब वो भूमि पूरी घूमने लगी, बस ये खवा के पिला के और तुरंत वहां से के हमारे नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूं। और वो चले। अब वो ऐसे बैठे, विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो, यज्ञशाला की अग्नि बुझने जा रही है, न तुमने हवन किया है न तुम दिनचर्या। तुम बोले पिताश्री ये पृथ्वी घूमती नजर आती है, और रोने लगे। उन्होंने कहा अब मुझे आपके गले नहीं लगना, मुझे उस ऋषि के गले लगना जो ऋषि आए थे। तो उन्होंने कहा कौन ऋषि यहां से आ सकता है। तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान में दे। अरे उन्होंने कहा बेटा ये राक्षसी प्रवृत्तियों की ऐसी चाल होती है, तुम कभी अब ऐसे ऋषि नहीं होते। कुछ नहीं समझ में आया, केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन में फिर कंदमूल फल ले के लिए गए। सुचलादि के विभांडक ऋषि गए, वही फिर आई सज धज कर वैसे। अब तो लिपट गए ऋष्यशृंग और कहा ऋषि
मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में और नहीं रहना अपने पिता के साथ, मुझे अपने। तो बोले हमारे आश्रम में तो हमारे जैसे ही ऋषि होंगे। बोले बस आप जैसे ऋषियों के बीच में ही रहना है। महाभारत में पूरा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। अब वो ले गए तो नाव चार कोस की, एक योजन का मतलब 4 कोस की नाव थी, और उसी में पूरा पर्णकुटी और सब। महाराज जो मृगी से पैदा हुए थे वो शादी किए और महाराज सिंहासन पर विराजमान किए। तो हम लोग तो माता से पैदा है और हम लोग अन्न पा रहे हैं। यदि थोड़ा भी छूट मन को दे दी जाए तो ये मन नरकगामी बना देगा।